नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। अफगानिस्तान में महिलाओं के काले दिन वापस लौट आए हैं क्योंकि अब वहां से विदेशी सैनिक वापस जा रहे हैं और तालिबान का कहर फिर अपने चरम पर है। तालिबान की तरफ से एक नया फरमान जारी किया गया है जिसमें तालिबान ने 15 साल से 45 साल तक की महिलाओं की एक लिस्ट मांगी है ताकि इन्हें तालिबान के आतंकवादियों को सौंपा जा सके और वे शादी के नाम पर इन महिलाओं का उत्पीड़न कर सके। द सन में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कहा है कि सभी इमाम और मुल्ला 15 साल से ऊपर की लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की विधवाओं की लिस्ट बनाकर तालिबान को सौंपे। इन महिलाओं को तालिबानी लड़ाकों के हवाले किया जाएगा। तालिबान इन महिलाओं का निकाह अपने लड़ाकों से करवाएगा। निकाह करवाने के बाद इन महिलाओं को पाकिस्तान के वजीरिस्तान में भेजा जाएगा। अगर कोई लड़की मुस्लिम नहीं होगी तो उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। तालिबान का कहना है कि वो अल्लाह का नेक काम कर रहा है। अफगानिस्तान के लोग अल्लाह के काम के वास्ते उनके साथ आए और अपने घर की बेटियों को अल्लाह के काम में लगाने के लिए तालिबान के हवाले कर दे। तालिबान के इस फरमान से अफगानिस्तान के आम लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि अब तालिबान उनकी बेटियों को जबरन ले जाएगा और उनकी शादी अपने आतंकियों से करवाएगा। अफगानिस्तान के एक नागरिक ने कहा है कि हम डरे हुए हैं। जब से तालिबान ने कब्जा किया है हमारे हालात बहुत कठिन हो गए हैं। अब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, संगीत नहीं सुन सकते, महिलाओं को बाजार नहीं भेज सकते। तालिबान के कमांडर हमारे घर आते हैं और हमारी बेटियों के बारे में पूछते हैं और हमसे कहते हैं कि 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को घर में रखना पाप है, उनकी शादी करवानी चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों के सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। इसका फायदा उठाते हुए तालिबानी आतंकवादियों ने हमले तेज कर दिए हैं। अफगानी सेना तालिबान का ज्यादा मुकाबला नहीं कर पा रही है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से 10,000 जिहादी लड़ाके अफगानिस्तान में घुस आए हैं जो किसी भी कीमत पर काबुल को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। इस तरह अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लड़ रहा है। तालिबान ने ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ लगे कई प्रमुख जिलों और सीमा चौकियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उसने अपने कब्जे वाले इलाकों में शरिया का कानून शुरू कर दिया है। यहाँ अब स्मोक करना, दाढ़ी कटवाना और महिलाओं का अकेले घर से निकलना बैन कर दिया गया है। तालिबान ने किसी पुरुष के बिना महिलाओं को बाहर न निकलने का हुक्म जारी किया है। लड़कियों के लिए दहेज के नियम भी निर्धारित किए गए हैं क्योंकि तालिबान इस्लामी कानून के अपने नियम लागू कर रहा है। साथ ही पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया है। तालिबान बिना सबूत के लोगों के खिलाफ मुकदमे भी चलाना शुरू कर चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सारी सेवाएं छीन ली गई हैं। अस्पतालों और स्कूलों को बंद करवा दिया गया है। लोगों को खाना खाने के बदले भी पैसे देने पड़ रहे हैं। एक फैक्ट्री में काम करने वाली सजदा ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि तालिबान ने महिलाओं को अपने घरों से बाहर न निकलने का आदेश जारी किया है। कई महिलाएं और युवा लड़कियां कढ़ाई, सिलाई और जूता बनाने का काम कर रही थी, लेकिन तालिबान के आदेश से अब वे सब डरी सहमी हुई हैं। तालिबान के इन फरमानों ने उनके पहले कार्यकाल की कड़वी यादें वापस लगा दी हैं। कभी अफगानिस्तान में भी महिलाएं पश्चिमी देशों की तरह ही आजाद थीं। वे अपनी मर्जी के कपड़े पहनती थीं, कॉलेज जाती थीं, बाहर काम भी करती थीं और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 1960 से लेकर 1980 के बीच की ही कुछ फोटोज में अफगानिस्तानी महिलाओं को आजादी के साथ जीते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद धीरे धीरे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और ये कब्जा साल 2001 तक रहा। इस दौरान तालिबानियों ने इस्लाम के नाम पर बेहद बर्बर नियम कानून बना दिए। इस दौरान महिलाओं की हालत बेहद खराब होती चली गई। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया। इस दौरान उसकी क्रूरता अपने चरम पर थी। मिसाल के तौर पर यहाँ 8 साल या उससे ऊपर की लड़कियां घर से बाहर पुरुषों के साथ खुले में बात नहीं कर सकती। केवल पिता या सगे भाई से ही बात करने की अनुमति है। तालिबान का मानना है कि ऊंची एड़ी से होने वाली आवाज पुरुषों को सुनाई दे तो वे रास्ता भटक जाते हैं। यहाँ तक कि महिलाएं या बच्चियां ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। ये इतना धीमे बोलें कि किसी भी अनजान आदमी को उनकी आवाज न सुनाई पड़े।
लड़कियां या महिलाएं बिना बुर्का और बिना किसी पुरुष के बाहर नहीं जा सकती। ऐसा करने पर कड़ी सजा का नियम है। इसके अलावा वे घर से बाहर की झलक भी नहीं ले सकती। तालिबान राज वाले इलाकों में घरों के नीचे फ्लोर की खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं और उन पर पेंट की मोटी परत चढ़ा दी जाती है ताकि किसी बाहरी आदमी की नजर घर की स्त्रियों पर ना पड़े। बालकनी या छत पर औरतों के जाने की मनाही है। अफगानिस्तान में पुरुष डॉक्टर किसी महिला मरीज का इलाज नहीं कर सकते क्योंकि तालिबान इसे गलत मानता है। साथ ही महिला डॉक्टरों को भी काम करने की इजाजत नहीं है। दुकानों या पार्लर या कहीं भी महिलाओं की तस्वीर या नाम नहीं होना चाहिए। किसी विज्ञापन में महिला नहीं दिख सकती। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा आजादी थी, लेकिन उन्हें दाढ़ी बनाने की मनाही थी। नमाज में शामिल नहीं होने पर लोगों को पीटा जाता था और सबको पारंपरिक कपड़े पहनने को कहा जाता था। ये साल 2001 से पहले भी होता रहा है और अब फिर से शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमले के बाद तालिबान अमेरिका के निशाने पर आया। अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेज दी। युद्ध शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण खत्म हो गया। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के आने के बाद यहाँ कुछ समय के लिए फिर से नया दौर शुरू हुआ था। 2004 में अफगानिस्तान का संविधान बनाया गया जिसमें महिलाओं को कई अधिकार दिए गए। महिलाओं की स्थिति फिर सुधरनी शुरू हुई। अफगानिस्तान में चुनाव भी हुए और चुनाव के आधार पर ही नई सरकार बनी। लेकिन इस साल अमेरिका में बाइडेन की सरकार आने के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। जैसे जैसे अफगानिस्तान की धरती से विदेशी सैनिक वापस लौट रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार भी बढ़ता जा रहा है। इस हिंसा में कईयों की जान भी चली गई। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन अभी आया भी नहीं है और उसने जिहादी फरमान जारी करना शुरू कर दिया है। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर वायरल तालिबान के कथित बयान में ग्रामीणों को अपनी बेटियों और विधवाओं की शादी उनके लड़ाकों से करने का आदेश दिया गया है। लेकिन इस बार अपनी नरम छवि को पेश करने वाले तालिबान ने इन बयानों से किनारा कर लिया है और कहा है कि उसने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है, ये दावे गलत हैं, ये फर्जी कागजात का इस्तेमाल करके फैलाई गई अफवाहें हैं। तालिबान ने जोर देकर कहा है कि वे मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे, विशेष रूप से महिलाओं की, लेकिन केवल इस्लामी मूल्यों के अनुसार, जिनकी मुस्लिम दुनिया में अलग अलग व्याख्या की जाती है। तालिबान भले ही इन बयानों से किनारा करे, लेकिन कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट सही है। ये खबर इस बात का भी संकेत करती है कि अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार का शासन लड़खड़ाने लगा है और तालिबान 2001 के बाद फिर से वापसी करने जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देश ये सब होते हुए चुपचाप देख रहे हैं और खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताने वाला अमेरिका और नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 30 देशों ने भी अपनी सेना को अफगानिस्तान से निकालना शुरू कर दिया है। इसमें से 27 देश तो यूरोप के ही हैं। नाटो में अफगानिस्तान के लगभग 7,500 सैनिक थे। ये देश वैसे तो मानव अधिकारों पर लेक्चर देते रहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता पर खामोश बैठे हैं। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।